हालेलुया। हम शांत बैठेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। पिछले हफ्ते हम किस बात को देखे हैं, किसी को याद है? हैं? याद है? हेडिंग क्या था? एक ग्रहण किया जा रहे हैं, एक हाथ छोड़ा जा रहे हैं। ठीक है। और प्रभु के आगमन के बारे में भी हम देखे थे, मतलब एक ने उठाया जा रहे हैं, एक ने हाथ छोड़े जा रहे हैं। और कैन और आबेल के बारे में हमने देखे थे, एक का बेट ग्रहण किया गया और एक के बेट ग्रहण नहीं किया गया। और एसा और याकूब के बारे में भी देखा था, है ना, एक आशीष पाया और एक आशीष नहीं पाया है। आज भी हम कुछ दो लोगों के बारे में और हम देखेंगे, है ना। लूका के पुस्तक 18 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। लूका के पुस्तक 18 अध्याय 12 वचन से पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने दसवांश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आग उठाना भी नहीं चाहा, अपने छाती को पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आगे, मैं तुमसे कहता हूं दूसरा नहीं, यही मनुष्य धर्मी ठहराकर अपने घर लौटा है। हालेलुया। दो जन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आए थे। एक के प्रार्थना ग्रहण की गई है, दूसरे की प्रार्थना ग्रहण नहीं किए गया है। सो इसके कारण हमको समझना है, ताकि हमारे प्रार्थना भी प्रभु के सामने ग्रहण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो यहां पर हम देख रहे हैं, दो जन जब प्रार्थना करने के लिए गया, एक जन की जो प्रार्थना, उस प्रार्थना के पूरे अंदर के जो बातें हैं वो उनके बारे में था। किसके बारे में था? वो क्या क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पढ़िए एक बार। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। किससे बोल रहा है वो? परमेश्वर से बोल रहा है। हफ्ते में 2 बार में उपवास, और क्या बोल रहा है? पूरे कमाई को मैं दसवांश भी देता हूं। और आगे पढ़िए। परंतु चुंगी लेने वालों ने, उसके पहले वचन से पढ़िए। फरीसी खड़ा होकर हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि दूसरे मनुष्य के समान अन्याय करने वाला, व्यभिचारी नहीं, चुंगी लेने वालों के समान भी नहीं हो। प्रभु से वो अपने बड़ाई को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्वयं धर्म के बारे में बोल रहा है कि मैं ऐसा एक धर्मी हूं कि मैं उपवास करता हूं, दसवांश देता हूं, अन्याय नहीं करता हूं, और मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, और बगल में जो है इनके जैसे नहीं हूं,
क्या बोलने आ रहे हैं, क्या प्रभु के सामने क्या स्थापित करने के लिए चाह रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा धर्मी हूं, एक बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति हूं, मैं आपके सामने खड़े होने के योग्य हूं, आपकी आशीष को पाने के योग्य हूं, कि आप मेरे प्रार्थना को सुनने के लिए मैं योग्य हूं। ये वो स्थापित करना चाह रहा है कि मैं ये सब कर रहा हूं। क्या प्रभु को नहीं मालूम है? प्रभु को मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम हमारे अंदर की कमी क्या है, ये भी प्रभु को मालूम है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के सामने जाकर हम अपने धर्मी को बताने के जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है कि हम अपने मतलब बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। प्रभु में एक अच्छा व्यक्ति हूं बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु उस प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता है। ये बोल रहा है हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं। अच्छा प्रार्थना करने वाला है कि नहीं? बोलिए, कितने लोग हफ्ते में 2 बार उपवास करने वाला है यहां पर? 2 जन सामने, मतलब जवान लोग। और हफ्ते में 2 बार उपवास करने वाले कलीसिया में नहीं है। हफ्ते में 1 बार उपवास करने वाले कुछ लोग हैं। महीने में 1 बार उपवास करने वाले, भैया हम कभी उपवास नहीं करते हैं, भूखे में रह नहीं सकते हैं, हम थोड़ा भूख लग जाता तो हमारे प्राण निकल जाती है। कहाँ हमको उपवास करने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, ये फरीसी के धर्मी से तुम्हारे धर्मी कैसे होना चाहिए? स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए फरीसी के धर्मी से क्या कैसे होना चाहिए? बढ़कर होना चाहिए करके वचन में लिखा है। सोचिए, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए इन लोगों के धर्मी से हम ज्यादा मतलब होना चाहिए। कुछ लोग आकर यीशु मसीह के चेले लोगों के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके चेले लोग उपवास नहीं करते हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? इतना देख रहे हैं उपवास कर रहा है कि घर के अंदर वो खा कर आ रहा है कि नहीं खा कर आ रहा है, उनको कैसे पता है? इतना गौर से देख रहे हैं। उपवास कभी करते नहीं इन लोग। यीशु मसीह के पास आकर क्या कर रहे हैं? कंप्लेंट कर रहे हैं। यीशु मसीह भी यहां पर मना नहीं कर पा रहे हैं। मना किया है? नहीं नहीं, मेरे चेले लोग तो बराबर उपवास करते हैं, बोले हैं? नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। उपवास करना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। और क्या बोल रहे हैं यहां पर? मेरे पूरे कमाई पर मैं 10वांश को बराबर दे रहा हूं। यह अच्छा व्यक्ति है कि नहीं? उपवास कर रहा है, 10वांश बराबर दे रहा है ना? एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इनके प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। प्रभु इन्हें ग्रहण नहीं कर रहा है। सोचिए, हम अपने आप को कितना अच्छा समझ रहे हैं। समझ रहे हैं मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हूं, 10वांश देने वाला व्यक्ति हूं। हम बहुत कुछ हमारे बारे में सोच रहे हैं। क्या प्रभु हमें ग्रहण कर रहा है? क्या हमारे प्रार्थना को प्रभु ग्रहण कर रहा है? कैसे पता है? ये फरीसी ने सोचा मेरी प्रार्थना ग्रहण किया जा रही है, प्रभु 2 बार मैं उपवास करने वाला हूं, प्रभु के सामने बोलने से प्रभु के मन खुश हो जाएगा करके सोच रहा है।
मैं बराबर दसवांश देने वाला हूं। ये बोलने से प्रभु के मन खुश हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है। मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, पाप नहीं करता हूं, बोलने से प्रभु खुश हो जाएंगे, सोच रहा है। प्रभु ये सारे बातों में खुश नहीं हुआ है, प्रभु एक बात में खुश हुआ है, वो ये है, एक व्यक्ति आकर प्रभु के सामने वो मतलब अपने सिर को भी उठाना नहीं चाहा, छाती में पीट कर मन फिरा कर बोला कि प्रभु मैं पापी हो, मुझ पर अनुग्रह करो। आमीन। परमेश्वर के सामने हमेशा हम मतलब झुकना, परमेश्वर के सामने हमेशा हम नम्रता दिखाना, दीनता को दिखाना, अपने आप को प्रभु के सामने बहुत दीन और नम्र होना है। यही प्रभु चाह रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय दूत लूसीफर कैसे गिरा? घमंड के कारण वो गिर गया है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अभिमानियों को मैं घृणा करता हूं, घमंड वालों को मैं घृणा करता हूं। हमारे अंदर जरा है, प्रभु के सामने हमेशा हम ऐसे सोचना है, प्रभु में कुछ भी नहीं हो। आमीन। मूसा कह रहा है भजन संगीता 90 में, मैं मिट्टी हूं प्रभु, मैं मिट्टी हूं, मेरे बारे में आप सोचने के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे बारे में मैं कुछ बोलने के लिए मैं कुछ नहीं हूं प्रभु। मैं जो कुछ भी हूं आपकी अनुग्रह से हूं, मैं जो कुछ भी हूं आपके करुणा से, आपके प्रेम के वजह से, आपने जो दिया उसके वजह से हूं प्रभु। आपके जीवन में जो आपके पाप क्षमा हुआ है, आपकी अधर्म दूर हुआ है, आपको छुटकारा हुआ है, आपको चंगाई हुआ है, आपके जीवन में शांति मिली है, आपके जीवन में आशीष मिला है, किसके द्वारा मिला है? परमेश्वर के द्वारा मिला है। उन परमेश्वर के सामने जाकर हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम कुछ दिखा पाएंगे? मैं ऐसा हूं, वैसा हूं? हम कुछ भी हम दिखा नहीं पाएंगे। मैं जो कुछ भी हूं प्रभु आपके द्वारा, आपके वजह से। आमीन। हालेलुया। ये हम कभी नहीं बोलना है, ये कभी नहीं बोलना है। और ये दोनों को और एक अंतर ये है, एक व्यक्ति अपने अच्छाई के बारे में, बड़ाई के बारे में सोच रहा है, इसलिए उनके मुंह से अपने अच्छाई, अपने बड़ाई निकल रहा है। एक व्यक्ति अपने कमी के बारे में सोच रहा है, इसलिए उनके कमियां उनके मुंह से निकल रही है। प्रभु मैं पापी हूं, मैं कुछ बोलने के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ पर अनुग्रह करो। आमीन। वो प्रभु के अनुग्रह को चाह रहा है, मुझ पर अनुग्रह करो प्रभु। हो सकता है हम ये नहीं सोचना है वो एक बहुत बड़ा पापी है, इसलिए वो भी प्रार्थना करने वाला है, वो भी परमेश्वर को भय मानने वाला है, वो भी हमारे जैसे एक विश्वासी है। जब प्रभु के सामने जब आया, वो अपने नम्रता को दिखाया, दीनता को दिखाया। प्रभु मेरे जीवन में मुझे और अनुग्रह चाहिए आपके, पहले से ही आप मेरे जीवन में अनुग्रह किया, उस अनुग्रह के वजह से मैं यहां तक आया हूं। मेरे ऊपर आप और अनुग्रह करो प्रभु। आमीन।
अनुग्रह पहले वालों को मिलेगा कि दूसरे वालों को मिलेगा? पहले वालों को तो मतलब वो तृप्त हो गया है, प्रभु से मैं सब कुछ पा लिया है, मैं बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ऊंचे मतलब चले गया है, अब मेरे जीवन में प्रभु के अनुग्रह को जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु मुझे जाने मैं कैसा एक व्यक्ति हूं, इसलिए प्रभु ना उन्हें ना उनके प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु की अनुग्रह और हमें चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? यस, प्रभु आपकी अनुग्रह मेरे जीवन में और चाहिए। प्रभु अगर और चाहिए, प्रभु के सामने और हम दीनता हो जाए और नम्रता हो जाए और प्रभु के अनुग्रह को उम्मीद करें। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर दया करो, मेरे जीवन में आप चाहिए प्रभु, आपकी अनुग्रह चाहिए प्रभु। मैं जो पवित्रता के जीवन जी रहा हूं, ये मुझे रक्षा नहीं करेगा। रक्षा करेगा? वचन में क्लियरली लिखा है, प्रभु आपके अच्छाई को देखकर आपको उद्धार नहीं किया है, अनुग्रह से उद्धार हुआ है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह से उद्धार हुआ है, अनुग्रह से चंगाई मिली है, अनुग्रह से छुटकारा मिला है, अनुग्रह से आशीष मिला है, अनुग्रह से प्रभु अब तक हमें संभालते हुए आ रहे हैं। प्रभु की अनुग्रह मेरे जीवन में और होना चाहिए, ताकि मेरे जिंदगी पर आप मुझे संभालते रहिए प्रभु। आमीन। मेरे जिंदगी पर आप ही मुझे संभालना है। मेरी प्रार्थना, मेरे पवित्रता, मेरे दसवांश, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, ये मेरा फर्ज है। आमीन। ये मेरे क्या है? फर्ज है, वो मुझे निभाना है। लेकिन अनुग्रह ही मुझे चलाता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए, मैं दसवांश दे रहा हूं इसलिए नहीं। कभी मत सोचिए, कभी मत सोचिए, ये सोच आपके अंदर घमंड को लेकर आएगी, घमंड को लेकर आई। हो सकता है कि आप अच्छा प्रार्थना करने वाला हो, अच्छी बात है, उसकी घमंड ना हो सकता है आप बराबर दसवांश दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर घमंड ना हो। उसको कभी प्रभु को मत दिखाओ। ये हमारे फर्ज है, हमको करने के लिए प्रभु ने कहा है, हमको करना है। हालेलुया। लेकिन आशीष अनुग्रह की ओर से होती है। प्रभु अनुग्रह की ओर से ही हमें ग्रहण करता है। प्रभु की अनुग्रह है, इसलिए हमारे प्रार्थना सुनी जा रही है। क्यों आपके प्रार्थना को प्रभु सुनना है? हम बहुत अच्छे हैं, ये जो बोल रहा है ना, मैं बहुत बढ़िया इंसान हूं, मेरी प्रार्थना को सुनिए। नहीं, मैं पापी हूं प्रभु, आपके अनुग्रह से मेरी प्रार्थना को सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी नहीं भूलना है, हम मिट्टी है। क्या है? मिट्टी से बना हुआ है हम। आमीन। वचन में लिखा है, वो मेरे बारे में सोचने के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे बारे में सोचने के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं, उनके प्रेम और उनके अनुग्रह से हूं मैं। हालेलुया। और इन्होंने बोला है, चुंगी लेने वाला के जैसा नहीं हूं। दूसरों को तुच्छ समझना कितना एक घटिया सोच है। बहुत लोगों के अंदर ये बात है, इसलिए प्रभु ये दृष्टांत को बता के रखे हैं। इंसान के अंदर दूसरों को तुच्छ समझने के एक नीचे गिरा हुआ एक सोच है, वो प्रभु को पसंद नहीं है। हो सकता है हम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु आपको कितना भी आशीष क्यों ना दिए,
लेकिन कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना है। एक गरीब व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना है। एक ज्ञानहीन को तुच्छ नहीं समझना है। आमीन, हालेलुया। हम किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि जो परमेश्वर हमें बनाया है वही परमेश्वर उन्हें भी बनाया है। आमीन, हालेलुया। उन्हें शैतान ने नहीं बनाया है, उन्हें भी परमेश्वर नहीं बनाया है। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को तुच्छ मानने के लिए, तुच्छ समझने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है हमसे वो ज्ञान कम है, हमसे पैसे से कम है, हमसे सुंदर से कम है, हमसे स्टेटस से कम है, वो कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन तुच्छ जानने के अधिकार हमारे पास है ही नहीं, है ही नहीं। परमेश्वर ही देखना है, हालेलुया, कौन कैसे है। आमीन, हमें नहीं। वचन में क्लियरली लिखा है, दूसरों को जज मत करो, दूसरों को जज नहीं करना है। जजमेंट किसी के ऊपर नहीं करना है, न्याय किसी को नहीं करना है। अगर किसी के ऊपर कर रहे हैं, बाइबल कहती है किसी के ऊपर नहीं, अपने आप को कर रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। हम किसी को तुच्छ नहीं समझना है। इस वजह से इनके प्रार्थना ग्रहण नहीं किया है। नम्र और दीन के वजह से एक व्यक्ति का प्रार्थना सुनी गई है। प्रभु ने कहा है, ये नहीं, ये धर्मी बना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के सामने धर्मी बनने के लिए हमारे हृदय में दीन और नम्रता भरा होना है। आमीन, हालेलुया। ओके, एक और बातों को और हम पढ़ेंगे। अब्राहम और लूत के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 13 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 13 अध्याय। लूत ने आंख उठाकर बस हो गया है। यहां पर क्या हो रहे हैं, प्रभु ने अब्राहम को बहुत आशीष किया है, लूत को भी बहुत आशीष किया है। अब्राहम के साथ लूत भी कि मतलब निकल गया था घर से, तो दोनों को प्रभु बहुत आशीष किया है। यहां तक लिखा है, जिस जगह पर वो थे, वो जगह इन लोगों को सहन नहीं कर पा रहा है, उतने ज्यादा इन लोग बढ़ गया है। और एक दिन ऐसा हुआ है, लूत के भेड़ बकरियों को चराने वाले चरवाहा को और अब्राहम के भेड़ बकरियों को चराने वाले चरवाहा है, ये दोनों को बीच में क्या हो गया है? झगड़ा हो गया। दोनों वाद विवाद में आ गया है। अब ये बात अब्राहम और लूत के पास आया और अब्राहम और लूत ने ये फैसला किया है, हम दोनों एक जगह पर रहने के लिए, ये जगह कम पड़ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों अपने अपने रास्ता में जाएंगे, अपने अपने रास्ता में चलेंगे करके बोले। और लूत से अब्राहम ने बोला, अब लूत, अगर तुम दाहिना ओर से जाएंगे तो मैं बाहिना ओर से जाऊंगा, तुम बाहिना ओर से जाएंगे मैं दाहिना ओर से जाऊंगा, पहले तुम कहां जाने वाला है तो बताओ। तब ये वचन में लिखा है, लूत अपने आंखों को उठाकर देखा, आंख उठा के देखा, देखकर क्या कहा, क्या बोला उन्होंने?
वो नदी था इतना हरा भरा, बहुत अच्छे अच्छे मतलब स्थान दिखा उनको, इसलिए वो सोचा ये जगह पर जाएंगे, ये जगह पर जाएंगे करके उन्होंने सोचा। सोचकर वहां पर वो गया। वो जगह कैसे जगह है पढ़ेंगे हम, 13 पढ़ेंगे, 13। सदोम के लोग परमेश्वर के सामने दुष्ट और पापी थे। उन्होंने जगह देखा, बहुत सुंदर, हरा भरा पानी, सब कुछ है, लेकिन लोगों को नहीं देखा। उस सदोम अमारा के जो लोग जो है वो बहुत पाप करने वाले लोग हैं। वो हरी भरी को देखकर पाप करने वालों के लोगों के बीच में वास करने के लिए गया, वास करने के लिए गया। परमेश्वर के विरोध में इतना पाप कर रहे हैं। प्रभु एक दिन आकाश से अग्नि को बेचकर, गंधक को बेचकर पूरे लोगों को नाश कर रहे हैं। यहां तक पाप करने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, पूरे शहर के लोग ऐसे गंदे काम करने वाले लोग हैं। उनके बीच में रहने के लिए गया लूत। लूत ने क्या देकर गया? हरियाली को देकर गया। अच्छे अच्छे है ना स्थान उनकी आंखों में मतलब दिखाई दिया है, लेकिन लोगों के स्वभाव, लोग किस तरह से जीने वाले लोग हैं, ये नहीं देखा है। इसलिए आगे वचन में पढ़ेंगे उसी अध्याय में क्या हुआ है। पहले सोदोम अमारा के विरोध में और भी कुछ राजा लोग मिलकर युद्ध करने के लिए आया। जब युद्ध करते समय पर लूत और उनके सारे लोग, और लूत के पास कितने प्रभु ने आशीष दे रखा था, उस सारे वस्तुओं को भी बंदी करके लेकर चले गया। जब यह बात अब्राहम को पता चला, अब्राहम अपने साथ के लोगों के, अपने भी साथ 300 के अधिक लोगों को लेकर उन लोगों से लड़ने गया। और लड़के और लूत के लोग और उनके सारे वस्तुओं को क्या किया है? वापस लाया है। फिर भी उस स्थान को नहीं छोड़ रहा है, वही रहने लगा, वही रहने लगा। इस वजह से फिर से उनके जीवन में क्या आया है? आपत्ति आया, परेशानी आया। सोदोम अमारा को मैं क्या करने वाला हूं? नाश करने वाला हूं। प्रभु किससे बोल रहे हैं? अब्राहम से। अब्राहम लूत को अपने मन में रखते हुए प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। लूत को बचाने के लिए प्रभु ने स्वर्गीय दूत को भेजा। तुम अपने प्राण को बचाने के लिए यहां से क्या करो? भाग जाओ। जिस भूमि को देखकर बहुत हरे भरे दिखा, हरियाली दिखी, उस भूमि को छोड़कर अपने प्राण के लिए भाग रहा था। लौट कर नहीं देखना बस। उनके पत्नी लौट कर देखी, नमक के खंबा बनकर खड़ा हो गया है, प्राण को त्याग दिया। लूत
दौड़कर अपने जीवन को बचाया। जब अब्राहम ने बोला तुम चुनो कौन सी बात, कहां आपको जाना है, कौन सी भूमि में आपको रहना है, आप चुनो, तब उन्होंने अपने आंख के ऊपर भरोसा किया। इसके ऊपर भरोसा किया, आंख पे भरोसा किया है, आंख की अभिलाषा के ऊपर भरोसा किया है। आंख की अभिलाषा उनको अच्छा लगा, उनकी आंख में जो देख रहा है वो उनको मन को पसंद में आया। आंख की अभिलाषा हमेशा उसके अंत ऐसा ही रहेगी। हालेलुया। जब भी हम कुछ फैसला करते हैं, हमारे आंखों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है। दिखने में जो बहुत अच्छा लगता है हमें वो धोखा भी दे सकता है। हालेलुया। जो दिखता है वैसा ही नहीं है। आमीन। जो दिखता है वैसा ही होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। आमीन। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया कभी। अब्राहम परमेश्वर जो बोल रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसी के अनुसार अपने जीवन में कदम उठाया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंख की अभिलाषा में मत जाइए। आंख की अभिलाषा में आपको आशीष नहीं है। इस दुनिया में पाप कैसे आया? आंख की अभिलाषा के द्वारा ही पाप आया है ना। दिखने में अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लग रही है, पाप आ गया है इस दुनिया में। प्रभु की आशीष को आदम और हवा ने खोया है। उन दोनों के ऊपर श्राप आया है प्रभु का। प्रभु ने जितने आशीष को उनके ऊपर दे रखा है वो सब उन्होंने खोया है। इसलिए आंख की अभिलाषा दूर करिए। आमीन। आंख की अभिलाषा के लिए अपने जीवन में जगह मत दीजिए। आंख जो देख रहा है मन चाहता है, लेकिन फैसला सोच समझ कर लेना है, प्रभु के अनुसार लेना है, वचन के अनुसार लेना है। आमीन। बिना सोचे बिना समझे आंख के ऊपर भरोसा मत करिए। वो आपके जीवन में संकट को लाएगा, वो आपके जीवन में नुकसान को लाएगा, वो आपके जीवन में श्राप को लाएगा, वो आपके जीवन में पाप को लाएगा, वो आपके जीवन में परमेश्वर से आपको दूर करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आंख के ऊपर भरोसा मत रखिए, आंख की अभिलाषा के पीछे मत जाइए। वो आपको गिरा देगा, प्रभु से दूर कर देगा। आप सावधान से रहिए। आमीन। जस्ट लूत ने आंख उठाकर देखा, जो उनको अच्छा लगा, जो उनके मन चाहा वैसे गया। लूत के पूरे वंशावली को देखिए कैसे हैं। पूरे आंख की अभिलाषा के लोग हैं, है कि नहीं? पूरा वंश गया। बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है।
इसलिए मेरे प्रियो, हम बहुत ही सावधानी से रहना है। हालेलुया। एक और बातों को भी हम पढ़ेंगे। पुराना नियम के शाऊल और नया नियम के शाऊल। नया नियम के शाऊल के बारे में पता है? हाँ, हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल के पुस्तक 15 अध्याय 22वां वचन से पढ़ेंगे। शामुएल ने कहा, क्या परमेश्वर होम बलि और मेम बलि से प्रसन्न होता है? अपने बातों को माने जाने से प्रसन्न होता है। आ आ आ आ आ हाँ हाँ हाँ, यहोवा के बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। पुराना नियम में शाऊल करके एक व्यक्ति था। उस शाऊल कुछ भी नहीं था। वो किसके पीछे जा रहा था? किसके ढूंढ कर जा रहा था? गधे को ढूंढ कर जा रहा था, है ना? जब वो गधे को ढूंढ कर जा रहा था, प्रभु ने सामुएल से बात किया। एक व्यक्ति गधे को ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे पास आएंगे, उनको बोलना है पूरे इस्राएल के ऊपर मैं उन्हें राजा बनाने वाला हूं, इसलिए राजा के पद में उन्हें अभिषेक करो। कितनी बड़ी बात है। सामुएल के पास आया पूछने के लिए। गधा क्या हो गया है? गधे खो गया है, उसे ढूंढने आया है। वो कहां है? प्रार्थना करिए। तब उन्होंने बोला है प्रभु पूरे इस्राएल के ऊपर तुम्हें राजा बनाने के लिए, अभिषेक करने के लिए बोला है। वो भागकर छुप गया है, भागकर छुप गया है। मुझे राजा वजा नहीं बनना है, मुझे छोड़ दो, मैं तो गधे ढूंढने के लिए आया हूं। उनको ढूंढ कर प्रभु ने बोला है कि वो वहां पर छुपाओ, जाके उनको क्या करो? पकड़ के आओ। उनको छुपा हुआ इंसान को पकड़कर राजा के पद में बिठाया गया है। हालेलुया। और सामुएल परमेश्वर के बातों को सुनकर शाऊल को बता रहा है कैसे राज करना है, क्या करना है। सामुएल के बातों को सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब राजा होने के बाद सामुएल परमेश्वर के बातों को सुनकर शाऊल को बोल रहे हैं ऐसे करो। हालेलुया। एक भी नहीं रखना है। क्या करना है? सबको मार डालना है युद्ध करके। इन्होंने क्या कर दिया है? अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को रख लिया है। और सामुएल से परमेश्वर बात कर रहा है, शाऊल मेरे बात को नहीं माना है। शाऊल बहुत दुख हो गया और बहुत गुस्सा भी हो गया। सामुएल गुस्सा हो गया और दुख भी हो गया है। शाऊल के पास आया सामुएल, क्या परमेश्वर की बातों को आपने क्यों नहीं माना है? परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को मैंने रखा है, प्रभु ने मांगा है तुमसे। इसलिए उन्होंने बोला है प्रभु को बलि चढ़ाना प्रभु की बात के मानने से भी बढ़कर है। प्रभु होम बलि मेम बलि से प्रसन्न रखता है क्या? उनके
बातों को मानने से अधिक नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के बात को मानना है, उसके बाद बलि। हम प्रभु के बात को नहीं मानेंगे लेकिन बलि चढ़ाने में आगे है, प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। इस वजह से राजा के पद से प्रभु ने हटा दिया है। जितने जल्दी राजा बना उतना जल्दी पद से हट भी गया है। नया नियम में एक शाऊल था। वो शाऊल कौन था? कलीसिया को सताने वाला शाऊल। कलीसिया को, पुराना नियम को अच्छे से वो पढ़ा है, पुराना नियम को फॉलो करने वाले एक व्यक्ति है। जब यीशु मसीह आकर पुराना नियम के अगेंस्ट, है ना, मूसा ने जो बोला है उस कुछ बातों को छोड़ के कुछ और बातों को ऐड किया है ना। प्रभु ने क्या बोला कि मतलब पुराना नियम में बदला लेते हैं, बदला, नया नियम में बदला नहीं लेना है, क्षमा करना है। क्षमा करो। कुछ कुछ बातों को कहने लगे, प्रेम करो। ये सारे बात पौलुस ने, शाऊल ने ग्रहण नहीं कर पाया। एक कौन है? मूसा ने जो व्यवस्था लिखकर हमको दिया है, ये व्यवस्था को बदल रहा है। इसके अगेंस्ट जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, कलीसिया चला रहे हैं, वो कलीसिया को सता रहे हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों को क्या कर रहा है? सता रहा है। गवर्नमेंट से ऑर्डर भी ले लिया है उन्हें सताने के लिए। आपके ऊपर हम एक्शन नहीं लेंगे, आप क्या करो। आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हम आपको सपोर्ट है, हम आपको खड़ा पीछे खड़े हैं। आप क्या करो? कलीसिया को सताओ इस तरह से कि मतलब सता रहा था। एक दिन जब वो कलीसिया को सताने के लिए वो जा रहा था, बीच रास्ता में पढ़ेंगे हम प्रेरित के काम 9वां अध्याय 3 से पढ़ेंगे। चलते चलते आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, भूमि पर गिर पड़ा। हे शाऊल, मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तुम कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तुम सताता है। आगे, नगर में जा। ओके, 6वां वचन में हिंदी ट्रांसलेट में एक सेंटेंस मिस है। जब प्रभु उनसे बात किया तब उन्होंने ये पूछा प्रभु से, प्रभु मुझे क्या करने के लिए आपकी इच्छा है? वो वहां पर नहीं है। इंग्लिश में आप देखिए, हो सकता है, प्रभु मुझे क्या करना है, आपकी इच्छा क्या है मेरे ऊपर? तब प्रभु ने बोला है, तुम उठकर नहर के अंदर जाओ। आमीन। पुराना नियम के शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया है, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, और यह भी लिखा है तुच्छ समझा। प्रभु की बात को तुच्छ समझा।
वो अपने बातों को पूरी करने के लिए चाह रहा था। वो क्या चाह रहा है वो करने के लिए ही आगे सोच रहा था। नया नियम के जो शाऊल के बारे में हम देख रहे हैं, वो कलीसिया को सता रहा था। जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें पकड़ा, उन्हें चुना, उस दिन वो ये पूछ रहा था, प्रभु मुझे क्या करना है, आपकी इच्छा क्या है, मुझे क्या करना है। उनके जीवन बदल गया है, प्रभु की इच्छा को करने वाले हो गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये प्रभु की आशीष को पाया है आगे अपने जीवन में। नया नियम के शाऊल पौलुस बन गया है, प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पाया है। पुराना नियम के शाऊल प्रभु की आशीष को पाया, लेकिन परमेश्वर की बात को ना मानने से उन आशीष को खो दिया है। हालेलुया। वो क्यों खोया है? बलि चढ़ाने के लिए चाहता था, लेकिन प्रभु के आवाज को सुनने के लिए नहीं चाहता था। प्रार्थना करना है, हम तैयार है, करेंगे। दान देना है, हम तैयार है, दे देंगे। कुछ करना है, हम करेंगे। प्रभु आपको कुछ बोल रहा है, कान लगाकर सुनने के लिए मन नहीं है। प्रभु आपको ये करने के लिए बोल रहा है, प्रभु आपको उनकी बात को मानने के लिए बोल रहा है, प्रभु आपको वचन के हिसाब से चलने के लिए बोल रहा है, प्रभु आपको पाप को छोड़ने के लिए बोल रहा है, प्रभु आपको पवित्रता से जीने के लिए बोल रहा है, प्रभु आपको प्रेम करने के लिए बोल रहा है, प्रभु आपको, भैया ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु क्या बोल रहा है इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको कुछ करना है क्या, बता दो। बलि चढ़ाना है क्या? दान एक बलि है, प्रार्थना एक बलि है। बलि चढ़ाना है, कर लेंगे। प्रभु के बात को मानकर चलना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जीवन को सुधारना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जीवन में बदलाव को लाना अच्छा नहीं लग रहा है। अब बहुत गुस्सा करते हो, छोड़ दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है सुनकर। आपके अंदर परिवर्तन आना है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप बदलना है, तैयार नहीं है। प्रभु को ग्रहण कर 5 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, अभी भी आपके स्वभाव ऐसा है, आपको बदलना है, मन नहीं लग रहे हैं। उद्धार हो गया है बोल रहे हैं, अभी भी आपके मुंह से गालियां निकल रही है। बदलने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु बोल रहा है, बलि से बढ़कर मेरे बात को मानो। बलि अपने जगह पर है, पहले तुम मेरे बात को मानो। मेरे बात मानने से, मेरे आज्ञा मानने से, वचन पर चलने से ही मैं प्रसन्न होता हूं। अगर प्रभु आपके द्वारा, आपके वजह से, आपके नाम से अगर प्रसन्न होना है, हम उनके बात को मानना है, हम उनके वचन पर चलना है, हम उनके रास्ते पर चलना है, हम उनके बात को कान लगाकर सुनना है। आमीन। प्रभु मुझसे क्या चाहता है ये सोचते हैं आप। हम प्रभु से बहुत कुछ चाहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये करो वो करो, हम प्रभु से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये सोचना है मुझसे प्रभु क्या चाहता है। नया नियम के शाऊल ने ये चाहा, प्रभु आप क्या चाह रहा है मेरे जीवन में।
इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन आया, इसलिए उनके जीवन में प्रभु की योजना पूरी हुई, इसलिए उनके जीवन में आशीष के ऊपर आशीष आई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पुराना नियम के साउल, जो उनके पहले से ही मिला है, वो आशीष को भी वो अपने पास में रखने नहीं पाया है, वो भी खो दिया है। आमीन। किस बात के ऊपर हमको ध्यान देना है? कौन सी बात मुख्य है? कौन सी बात आवश्यकता है? वो पहले करना है। आमीन। कभी भी आपके जीवन में कोई सा भी बात में कौन सी बात मुख्य है, कौन सी बात आवश्यकता है, उस बात को पहले करना है। आमीन। व्हाटएवर आपके जीवन में आप कुछ भी बातों में कौन सी बात आवश्यकता है और मुख्य है, उसको पहले करना है। कितने लोग मान रहे हैं इस बात को? बलि चढ़ाना आवश्यकता है, बलि चढ़ाना आवश्यकता है, बलि चढ़ाना आवश्यकता है। लेकिन बलि चढ़ाना प्रभु के बात को मानने से भी अधिक आवश्यकता नहीं है, वो भी करना आवश्यकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझना बातों को। कौन सी बात सबसे मुख्य है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में कौन सी बात पहला रहना है, कौन सा दूसरा रहना है, कौन सा तीसरा रहना है, आप फैसला करना है। आपके जीवन में कौन सी व्यक्ति पहला, दूसरा, तीसरा होना है, आपको डिसाइड करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में पहले स्थान में रहना है। आमीन, हालेलुया। दूसरे लोग दूसरे स्थान में रहना है, आप तीसरे स्थान में रहना है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम अपना क्या करेंगे? पहले स्थान में रखेंगे, परमेश्वर के दूसरे स्थान, बाकी लोगों को तीसरे स्थान देते हैं। आमीन, हालेलुया। कौन सी बात आपके जीवन में मुख्य है, पहले ये जानिए। एक दिन आप उठ रही है, सबसे पहला समय प्रभु को देना है। किसको देना है? प्रभु को देना है। आप जैसे उठेंगे, आपको ढेर सारे काम रहेगी। आपको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, घर के काम करना है, ऑफिस जाना है, नहीं तो काम पे जाना, खेती में जाना है, सारा काम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसकी बात क्या करेंगे? तीसरी क्या करेंगे? आपको क्या करना है? कुछ लोगों के जीवन में पूरा उल्टा, पहले उठेंगे, अपना देखेंगे, खाना पीना, फिर काम, फिर थके हुए आएंगे, आखिरी घंटे को प्रभु को देंगे। आधा अधूरा प्रार्थना करके प्रभु सुबह मिलेंगे, प्रभु सुबह मिलेंगे, फिर सुबह मिलते नहीं है प्रभु से, फिर अगले दिन के रात में मिलते हैं। मैं सोच रहा हूं सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप
आपके हृदय में किस बात को मुख्य समझ कर रखा है, उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे आप। आमीन, हालेलुया। आपके घर में कोई आया आपसे बात मिलने, बात करने, उससे बात करते करते एक और व्यक्ति आ रहा है, जो बैठे हैं इससे भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ रहा है, तो आप क्या करोगे? उन्हें इग्नोर करेंगे कि इन्हें इग्नोर करेंगे? किससे इग्नोर करेंगे? जो पहले बैठा हुआ है उनको क्या बोलेंगे? थोड़े से बैठे रहिए, मैं थोड़ा देर से आता हूं। उन्हें मिलने जाएंगे, उनका सब कुछ देखेंगे, फिर उनका सारा टाइम उनको दे, जो टाइम देना था दे चुके हैं, बात हो चुके हैं, फिर इनके पास आएंगे। क्योंकि हम अपने मन में उस व्यक्ति को पहला स्थान देख कर रखे हैं। आमीन। आप अपने जीवन में कौन सी बातों को मुख्य समझ रहे हैं? कौन सी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्या इस दुनिया के बाद, क्या परमेश्वर के बाद कौन सी बातों को आप मुख्य समझ रहे हैं? कौन सा आवश्यकता है आपको? बहुत लोग कंफ्यूजन है, मेरा कौन सा आवश्यकता है? पहले दुनिया के बातें करें, तब मतलब 4 पैसे कमाएं, तब खाना मिलती है। परमेश्वर के बाद तो बाद में दे सकते हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहता है। सुबह 1 बजे हो, रात को 12 बजे हो, हमेशा यीशु मसीह। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। पिछले संडे मैंने बोला था आपको, लेट मत आइए, याद है? टाइम से आइए, 9:30 बजे आइए, बोला था। कुछ लोग देरी से आते हैं, गीत वर्शिप सब खत्म होने के बाद आते हैं। क्यों लेट आते हैं लोग? कलीसिया में लोग क्यों लेट आते हैं? लापरवाही करके मैंने पिछले हफ्ते बोले थे, इसलिए बोल रहे हैं, और नया बातों को मैं बता रहा हूं। पहले स्थान के लिए वही इंसान, जो इंसान यहां जो लेट आ रहा है, वो ट्रेन पकड़ने के लिए कभी लेट जाता है? नहीं जाता है। फिर यहां क्यों लेट आ रहा है? वो इंसान हर जगह टाइम से जा रहा है, इसलिए ट्रेन पकड़ने लेट जाएंगे तो ट्रेन, और कहीं भी लेट जाएंगे तो कुछ मिस करेगा, कुछ खो जाएगा। यहां खो जाएंगे। अब यही सवाल, यही है मेरा सवाल, यही है, लेट आने वाले लोग क्या आप कुछ खो जाते हैं? वाकई में आपके अंदर यह बात है, मैं लेट जाने से खो जा रहा हूं, तो आप सही टाइम में आ जाएंगे। अगर आपको एहसास नहीं है, आप कभी भी आएंगे। मैं सही कह रहा हूं? मुझे एक दिन भी लेट हो रहा है, मैं खो रहा हूं यहां पर कुछ। मैं आज लेट गया, मुझे वर्शिप नहीं मिला,
वर्शिप नहीं मिलने से मैं कुछ खो गया हूं, अगर आप एहसास करेंगे अगले हफ्ते सही टाइम आ जाएंगे। अगर आप लेट आया है, आपके अंदर कोई फील नहीं हुआ है मैंने कुछ खोया है, ऐसा कोई फील नहीं हुआ है, अगले हफ्ते भी लेटे आएंगे, अगले हफ्ते भी, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फर्क, ट्रेन आप टाइम से जा रहे हैं, अगर आप लेट जा रहे हैं, आपके लिए अगर ट्रेन रुकेगा तो आप सही टाइम पे कहां जाएंगे? अरे वो रुकेगा यार। अब इंसान के मतलब देख लिया ना, इंसान कौन सा कैसे है। हालेलुया, सही है। अगर पता चल गया है जब तक मैं जाकर नहीं चढ़ूं, जब तक ट्रेन रुकेगा, कोई सही टाइम पे जाएंगे नहीं, आराम से जाएंगे। रुकने दो, तब पता चलेगा मैं कौन हूं। आप आए नहीं आए, 9:30 बजे शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। हालेलुया। ट्रेन लेट आ सकती है लेकिन आराधना लेट है? कभी लेट हुआ टाइम से? हम फील करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं कुछ खो रहा हूं, कब फील करेंगे? कब फील करेंगे? आप गीत और वर्शिप को इंपॉर्टेंस देंगे, आप उसमें इन्वॉल्व होकर आराधना करेंगे। आप संडे किस में आते हैं? आराधना में आते हैं। संडे आराधना में आते हैं। आराधना में क्यों आते हैं? प्रभु को आराधना करने के लिए आते हैं। आराधना की बात आएंगे तो बोल पाएंगे कहां जाकर आया है? आराधना में। हालेलुया, नहीं बोल पाएंगे। प्रभु मनुष्य को बनाने के एक मतलब कारण यह भी, मनुष्य प्रभु को क्या करे? स्तुति करे, आराधना करे अपने तन मन से। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके और मुझे इसलिए बनाया, हम उन्हें आराधना करें। क्या करें? आराधना करें। कितने लोग जो गीत यहां पर गा रहे हैं, वर्शिप यहां पर जब हो रहे हैं, आराधना हो रहे हैं, तन मन से करते हो? कितने लोग करते हैं तन मन से? हालेलुया। अगर आप तन मन से नहीं कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु को आराधना करने के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। प्रभु के नाम को हम बड़ाई करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। प्रभु के नाम को आराधना करने के लिए, ऊंचे करने के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हम तन मन से प्रभु को आराधना करना है। वचन में लिखा है, जहां पर प्रभु के नाम लेते हैं, जहां पर प्रभु के आराधना करते हैं, जहां पर प्रभु के जयकार करते हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति आ जाती है। जहां प्रभु के उपस्थिति आ जाती है, वहां पर प्रभु के काम होता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यहां पर नहीं आया, प्रभु के काम आपके जीवन में कैसे होगी? प्रभु अगर यहां पर आना है तो हम तन मन से हम उन्हें आराधना करना है। आमीन, हालेलुया।
हम तन मन से हम उन्हें आराधना करेंगे जब प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यहां पर उपस्थिति प्रभु आ जाएंगे, तब हमारा जो भी मांग है वो पूरी हो जाता है, हमारी उम्मीदें पूरी हो जाती है। प्रभु की उपस्थिति कितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा काम होगी। आमीन, हालेलुया। आराधना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तन मन से आराधना करना है, एक मन से आराधना करना है। आमीन, भय के साथ आराधना करना है, भक्ति के साथ आराधना करना है। आमीन। आराधना के समय में आंख खोलकर इधर उधर नहीं तापना है, इधर उधर चलना फिरना नहीं है। हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति को यहां पर लाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। अगर प्रभु की उपस्थिति आना है, प्रभु हमारे बीच में आना है, कितने भय कितने भक्ति के साथ हम खड़े रहना है। सोचिए सोचिए, कितने भय के साथ कितने भक्ति के साथ हम आराधना करेंगे, तब प्रभु के गाढ़ उपस्थिति आएगी। हालेलुया। आराधना के समय में पवित्र आत्मा के अभिषेक अगर उतरना है तो कितने तन मन से हमें पुकारना चाहिए। कलीसिया मिलकर एक मन होकर तन मन से जब हम आराधना करेंगे, प्रभु के गाढ़ उपस्थिति आ जाएगी। आराधना में अभिषेक में भरेंगे, आराधना में दुष्ट आत्मा निकलेगी, आराधना में लोग चंगाई होंगे। आपके चंगाई के लिए कोई प्रार्थना करने के लिए भी आवश्यकता नहीं रहता है। प्रभु के गाढ़ उपस्थिति में बंधन अपने आप टूटेगी, बीमारी अपने आप चंगे होगा। आमीन। कोई आपके हाथ पर हाथ रखे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। उतने तन मन से हम आराधना करना है, हमारी आराधना में उतना प्रभु के उपस्थिति आना है, यहां पर वैसी आराधना करना है। हालेलुया। हम प्रभु के भवन में प्रभु को आराधना करने के लिए आ गया है, सब कुछ हम भूलना है, सिर्फ प्रभु से मतलब रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आराधना करेंगे, कितने लोग करेंगे? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कौन सी बात मुख्य है ये जानना है, जानना है। प्रभु के भवन में मुझे टाइम से जाना आवश्यकता है मेरे जीवन में। कितने लोग इस बातों को मान रहे हैं? टाइम से आना आवश्यकता है, मुख्य है। कितने लोग? अच्छे से हाथ उठाइए। जितने लोग हाथ उठा कर ना, मुझे दिखाने के लिए नहीं, किसको दिखाने के लिए? आप परमेश्वर को बोल रहे हैं। मुख्य है प्रभु के भवन में टाइम से आना। अगले हफ्ते से आना है, 9:30 बजे, कोई लेट नहीं होना है। जैसे आराधना शुरू करेंगे सब दिखना चाहिए, यहां पर सब दिखना है, झूठ नहीं है। मुझे ये मतलब नहीं है, ये कारण नहीं बोलना है मैं दूर से आता हूं। आप अगले गली से आ रहे हैं कि 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, मुझे मत बताइए। हालेलुया। एक दिन के पहले आके रुक जाइए। आमीन। 9:30 बजे होना है। आमीन, हालेलुया। बड़ी बड़ी शहर में आराधना करने के लिए बहुत बड़े बड़े जगह नहीं है। एक आराधना में 2-2.5 हजार लोग आते हैं। एक आराधना में 2 से 2.5 हजार लोग आते हैं। उनके कलीसिया में
10,000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 10,000 लोग रहते हैं। बैठने के लिए जगह नहीं, 2,000 2,500 लोग ही बैठ सकते हैं। उन लोग क्या करते हैं? संडे 4 आराधना 5 आराधना चलाते हैं। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 10 बजे तक आराधना होती है। 2 घंटे 2.5 घंटे के आराधना, 2.5 घंटे और 1 घंटे गैप, 2.5 घंटे 1 घंटे गैप, सुबह से शाम तक आराधना होती है। हालेलुया। अब एक आराधना जब खत्म होगी, दूसरे आराधना के लोग 1 घंटे के पहले आके खड़े होंगे। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, जो हकीकत में हो रहे हैं। ये जब जैसे बाहर जाएंगे, अगला भीड़ अंदर आएंगे। समझ रहे हैं? हमारे कलीसिया में भी ये बात होने वाला है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर ये होना है तो हम सही रहना है। हमको प्रभु ने आराधना दिया, हमको प्रभु ने जो भवन दिया है, उससे हम सही से यूज करना है। भय के साथ, भक्ति के साथ हम आराधना करना है। हालेलुया। तब कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया बढ़ेगी। मैं भी चाह रहा हूं कि मतलब ये कलीसिया में बैठने के लिए जगह नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम मतलब 200 लोग 250 लोग बैठने से भर जाएगी। अगर कलीसिया में 1000 लोग जुड़ गया है, हम क्या करेंगे? शिफ्ट पर चलाएंगे। सुबह की आराधना, दोपहर की आराधना, शाम की आराधना। हालेलुया। ऐसे होगी। हालेलुया। इतने आराम से मतलब वचन नहीं दे पाएंगे। हमें 2 घंटे से आराधना खत्म करना है, या अगला भीड़ बाहर खड़े हैं, टाइम से सब खत्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं? अब आपको बहुत कुछ मिल रही है। आमीन। अभी ले लेना, बाद में नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मिलता है तब वैल्यू नहीं समझता है। आमीन। देखिए, अब मतलब आराधना 12 साढ़े 12 बजे खत्म होती है। उसके बाद में आप लोग के लिए प्रार्थना करते करते 2:30 बज जाती है। जब तो 2 दिन आराधना होगी, 2 दिन आराधना होगी, 3 आराधना होगी, तब हम 2.5 घंटे तक मतलब हम आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाए उसके पहले ही। आमीन। एक जागृति आने वाला है बैतूल के अंदर। एक बहुत बड़ी कटनी आने वाला है बैतूल के अंदर। जितने सताव हो रहे हैं, उससे भी बढ़कर एक कटनी बैतूल के अंदर होगी। हजारे हजारे लोग इसी बैतूल के अंदर उद्धार पाकर प्रभु के पास आएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु इन दिनों में बैतूल के अंदर इन सताव को अनुमति कर रहा है। आमीन। कलीसिया सताया जा रहे हैं, प्रभु के लोग सताया जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी कटनी आने वाला है। प्रभु ने मैं वायदा किया है, प्रभु ने वायदा किया है, एक बहुत बड़ी कटनी को इस शहर में मैं दूंगा। आमीन। हालेलुया। हम काटने के लिए तैयार होना है, काटने के लिए तैयार होना है। तैयार अगर होंगे तब हमको यह समझना है कौन सी बात हमारे लिए मुख्य है। आमीन। कौन सी बात हमारे लिए मुख्य है, यह हमको समझना आवश्यकता है अपने जीवन में। आपके जीवन में यह आवश्यकता है कि मैं पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा करना है, कौन सा मतलब मुख्य है मेरे जीवन में। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में अर्जेंट काम को पहला करेंगे कि आवश्यकता के काम को पहला करेंगे? हैं? बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। कौन सी बातों को पहला करेंगे? अर्जेंट आवश्यकता,
हम सब अर्जेंट के चुनेंगे, लेकिन बाइबल के हिसाब से आवश्यकता को पहले करना है। आमीन। अर्जेंट काम भी पहला आवश्यकता है करके समझकर करना है। अर्जेंट है लेकिन ये आवश्यकता है पहला, तब करना है, नहीं तो जो पहले आवश्यकता है उसको करना है। इतना ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। आप सोच रहे होंगे इतना ज्ञान मेरे अंदर नहीं है, कि मेरे जिंदगी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको बताऊं, पतरस पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ लिखा है यहां पर। उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुआ है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के चेलों में से बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुआ है। वो ज्ञान की बातों को किए थे। जब प्रभु के चेलों को पकड़े थे, मतलब उनके अधिकारी लोग, तब उन्हें देखकर ये अचंभ हुआ है, इतने ज्ञान की बात, इतने ज्ञान से बात कर रहे हैं, ये ज्ञान इनको कहां से आई है? पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। अगर आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, आपके अंदर ज्ञान की आत्मा आएगी, जिंदगी के ज्ञान आपके अंदर आएगी। पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे कौन सी आवश्यकता है, कौन सी मुख्य है, कौन सी बातों को आपके जीवन में पहला आपको करना है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे, आपके अंदर ज्ञान देंगे। हालेलुया। हमने शाऊल के बारे में पढ़ा था। शाऊल कौन था? गधा को चराने वाले एक व्यक्ति था। दाऊद कौन था? दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाले व्यक्ति था। लेकिन इन दोनों को राजा बनाकर परमेश्वर ने पूरे इस्राएल को राज किया है। आमीन। इन लोगों को राजा बनने के योग्य था नहीं, जब परमेश्वर ने राजा के अभिषेक उन्हें दिया, राज करने के अभिषेक उन लोगों के ऊपर जब आया, बड़े बड़े फैसला करने लगा है। आमीन। पहले कौन सी बातों को करना है, राज करने के लिए क्या क्या बातें आवश्यकता है, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान उनके अंदर आ गया है। दाऊद के बेटा सुलेमान जब वो राजा के पद में आया, जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं तो जवान हूं, मैं इतना मतलब ज्ञान नहीं है मेरे अंदर, आपके लोगों को न्याय करने के लिए, आपके लोगों को, आपके प्रजा को चलाने के लिए, ये राज को राज करने के लिए मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। प्रभु ने बोला है, तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे तुम्हारे जैसे कोई ज्ञानवान नहीं होंगे। पूरा नीति वचन को उन्होंने लिखा है। नीति वचन कितना ज्ञान देता है हमें। हालेलुया। ज्ञान परमेश्वर के ओर से हमारे ऊपर आती है। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर की ओर से आपको ज्ञान आती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस संसार में एक साइंटिस्ट पाप कर कर मर कर नरक में जाएगा, क्या वो ज्ञानवान है? नहीं। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पवित्रताई में जीकर अगर मरेगा, वो ज्ञानवान है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञानवान कौन है? जो परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान आती है, वो ज्ञान है। हालेलुया। इस दुनिया में हमने जो पढ़े लिखे ये वो ये सब मतलब मिट्टी, जब मिट्टी में मिलेगी, ज्ञान भी मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। जब प्रभु जो ज्ञान देता है, मरने के बाद में भी हमारे साथ आती है। हालेलुया। सो इसलिए आपको ये समझना है कौन सी बात आवश्यकता है। बहुत सी बातें हैं आपके जीवन में करने के लिए। सबसे पहले आवश्यकता की बातों को चुनिए।
आमीन। अगर आपके अंदर ज्ञान के कमी को महसूस कर रहे हैं, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। याकूब पहला दिया और 5 वचन में दिया है, उन्हें पुकारने वाले सभी को वो ज्ञान देता है, सभी को ज्ञान देता है। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू फादर। हमने कुछ बातों को देखा है, कुछ बातों को हमने देखा है। जब वो फरीसी प्रभु के सामने जाकर अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कोशिश कर रहा था, मैं धर्मी हूं करके स्थापित करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं। ये जो पापी व्यक्ति है, वो चुंगी लेने वाला है, वो धर्मी बनकर गया है। वो दीन और नम्र बनकर जो आया है प्रभु के पास, वो धर्मी बनकर गया है। दीन और नम्र व्यक्ति प्रभु के सामने धर्मी बनाएगा। दीन और नम्र व्यक्ति आमीन परमेश्वर के सामने ग्रहण किया जाएगा, उनके प्रार्थना ग्रहण किया जाएगा। आपके अंदर कैसी बातें हैं? प्रभु के सामने दीन है, नम्र है, नहीं तो आपकी अच्छाई के बारे में घमंड है, आपकी अच्छी बातों को पर घमंड है। आप अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए, कौन सी बात आपके अंदर है, कौन सी बात आपके अंदर है। हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए। प्रभु मुझे दीन करो, नम्र करो। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं मिट्टी हूँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं मिट्टी हूँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए, मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए। मेरे जिंदगी भर आपकी अनुग्रह चाहिए। आपकी अनुग्रह से मुझे चलाओ, आपकी अनुग्रह से मुझे संभालो। मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए, आपके दया चाहिए, आपकी अनुग्रह चाहिए, आपके दया चाहिए, आपके करुणा चाहिए। मुंह खोल कर प्रभु से मांगे, प्रभु से बात करे, प्रभु से बात करे। प्रभु आपकी अनुग्रह मेरे ऊपर आ जाए, आपकी अनुग्रह मेरे ऊपर आ जाए, मेरे परिवार के ऊपर आपकी अनुग्रह आ जाए। मैं कुछ भी नहीं, आपके सामने मेरे परिवार कुछ भी नहीं। दाऊद ऐसा ही बोला है, दाऊद भी ऐसा ही बोला है। मैं राजा बनने के लिए, राजा के दामाद बनने के लिए मैं कुछ भी नहीं, मेरे घर के लोग कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। प्रभु के सामने दीन हो जाए, नम्र हो जाए, दीन हो जाए, नम्र हो जाए। प्रभु आपके दया, आपके अनुग्रह मेरे ऊपर आ जाए, आपके दया आ जाए, आपके अनुग्रह आ जाए। आपके दया से मुझे चलाओ, आपके अनुग्रह से मुझे चलाओ। प्रभु मैं केवल आपके ऊपर भरोसा में बैठा हूँ, एक और भरोसा मेरे जीवन में है ही नहीं, केवल आप ही है प्रभु। आपके भरोसा में जी रहा हूँ, आपके भरोसा में जी रहा हूँ। मेरे अंदर कमियां है प्रभु, मेरे अंदर कमियां है प्रभु, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर कमियां है। मेरे ऊपर दया कर, अनुग्रह करो, मुझे चलाओ, मुझे संभालो, मुझे चलाओ, मुझे संभालो। गिड़गिड़ाओ प्रभु के सामने,
गिड़गिड़ाए प्रभु के सामने, प्रभु के सामने दीन बनाए, नम्र बनाए, हमारे हृदय को हम झुकाए, दिल को झुकाए प्रभु के सामने, ताकि वो उनके नजर हमारे पर आ जाए, उनके नजर हमारे पर आ जाए, उनके सोच हमारे बारे में आ जाए, उनके नजर हमारे पर आ जाए। प्रभु इन कलीसिया के लोगों को देखिए, इनके ऊपर दया करिए, इनके ऊपर दया करिए, अनुग्रह करिए, इन्हें संभाल लीजिए, हमें संभाल लीजिए, हमारे कलीसिया को संभाल लीजिए। आप हमें संभालो, आप हमें संभालो, हमें आप ही हमें संभाले नाग, आप ही हमें संभाले नाग।